3 साल की बच्ची चोरी हो गई थी, तो उसी का हम लोग कंप्लेन किए थे, तो सीसीटीवी कैमरा के लिए डीएम को आवेदन तक दिए थे। डीएम ऑफिस से मेरे पास कॉल भी आता है कि किस किस लोकेशन में लगवा दे। थाना अध्यक्ष राजन कुमार थे पहले, तो उन्हें मैं बताई थी कि सर कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। मुझे लगा कि ये बड़ा बाबू है कोतवाली थाना के, तो वो सही जगह बताएंगे, लेकिन ये लोग मिलकर हमको पिटवा दिए। यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। पॉक्सो वाला मैटर यहाँ पे होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आम बात हो गया है। नशा स्माइक खुलेआम बेचा जाता है। आवाज उठाइएगा तो प्रशासन खुद घर में घुसकर मारते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारी मदद नहीं किए, कोई लोग नहीं किए, क्योंकि सब लोग डरते हैं कि आज हमें आकर मारा है, कल इन लोगों को पीटेगा। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बस्तियों की यह हालत सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही है। ये बस्ती पटना के बीचों बीच है, तो हम इस बस्ती में जानने के लिए आए हैं कि चुनाव के समय तो यहाँ नेता आके बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, अभी इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बताएंगे अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा बिमला देवी। यहीं रहती है बस्ती में ही? हाँ। कुछ बेहतर उतर हुआ है बस्ती में चुनाव के बाद आपके पास? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। नेता उता आते हैं कोई? कोई नेता नहीं आता। कोई नहीं आता। कोई चुनाव के नहीं। समय आते थे? हाँ, तो वो गोर पर आएगा, दीदी भैया दे दीजिए, वोट दे दीजिए, हाँ। ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे, गरीब का ये करेंगे, तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। सब अपना जेबी भर रहा है। सिर्फ ये भर के सब चले गए? हाँ, सब जेबी भर के चले गए। इतना लड़का लड़की पढ़ लिख के सब रोड पर चल रहा है, रोड पर बेच रहा है, उसका भी मार उड़ के भगा ही दे रहा है। ठेला रिक्शा सब थाना में ले चल जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो गरीब आदमी जब रोड पर नहीं बेचेगा, रोजगार नहीं करेगा, बेचेगा ना, तो कहेगा कि भाई चोरी चमारी, तो कहेगा चोरी चमारी कर रहा है। हाँ, तो ठेला बेच ही नहीं देगा, गरीब आदमी के रोड पर जी ही नहीं देगा, मोहल्ला टोला में अथिया कर रहा है। तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी? तो बड़का के अपना जेब भर रहा है, तो कमा कमा के अपना पूंजीपति बना रहा है, विदेश भेज रहा है, इधर उधर कर रहा है। और गरीब लोग कहाँ जाएगा? गरीब तो कोई मर जा रहा है। महंगा उतने है, गैस वैसा ही है, सारा चीज तो महंगा ही है। गरीब आदमी महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गया। एक गैसे हो गया, जो 300 का मिलता था, अभी 1000 के गैस मिल रहा है। तो 10 घर है तो कहाँ से खाएगा? तो 1000 के गैसे भराएगा तो बाल बच्चा को कुछ खिलाएगा? गरीब आदमी कमाता है तो खाता है, आता है। मोदी जी कह रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जो नहीं वो झूठ बोल के किया है। गैस के तो लग ही रहा है 1000 रुपया। मोदी जी तो आप सबसे घटिया आदमी है। घटिया आदमी? हाँ, सबसे खत्म आदमी। कोची कर रहा है? गरीब के इतना लड़का लड़की पर केरा नौकरी दे रहा है। मोदी या चंदी से किसका पर नौकरी दे रहा है? कोई शाही के 10 गो के नौकरी मिल रहा है, बाकी सब का है, बेसो तो बेरोजगार है। कोई किसका रोजगार में? इतना लड़का लड़के हर विभाग में खा लिए। हर विभाग में लगा देता लड़का लड़की के कि हाँ, ये विभाग में लगा देते, वो विभाग में सब ठेला रिक्शा, कोई चाय बेच रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई बाहर जा रहा है कमाने के लिए, बाहर भी जा रहा है कमाने, से बाहर से मार के भगा ही रहा है। अपहरण का इतना ही हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, सारा चीज तो हो ही रहा है। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? रिया पासवान। आप भी यहीं के रहने वाली? जी। यहाँ कह रही हैं अम्मा कि यहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं इस झोगी झोपड़ी में। ठीक तो बोल रही हैं, यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। पॉक्सो वाला मैटर यहाँ पे होता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ आम बात हो गया है। नशा स्माइक खुलेआम बेचा जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ जब आवाज़ उठाइएगा तो प्रशासन खुद घर में घुसकर मारते हैं। प्रशासन यहाँ घर में घुस जाते हैं? हाँ, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कि हमारे साथ कैसे प्रशासन जो है खुलेआम, मतलब घर पे 2 बजे रात को आकर हमें, हमारी पूरे परिवार को पीटा। तो यही सब क्या कारण है जो लगता है कि झुग्गी झोपड़ियों में इस तरह से जो अपराध की बात आप कह रही हैं, या पुलिस प्रशासन भेदभाव करते हैं आपके साथ? बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे जैसे बच्चा चोरी वाली घटना होता है, एक 3 साल की बच्ची चोरी हो गई थी, तो उसी का हम लोग कंप्लेन किए थे, तो सीसीटीवी कैमरा के लिए डीएम को आवेदन तक दिए थे। डीएम ऑफिस से मेरे पास कॉल भी आता है कि किस किस लोकेशन में लगवा दे। वही बात जो है थाना अध्यक्ष राजन कुमार थे पहले, अभी तो वो जब मेरे साथ वो घटना हुआ उसके बाद से वो अभी बदली हो चुके हैं। तो उन्हें मैं बताई थी कि सर कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। मुझे लगा कि ये बड़ा बाबू है इस एरिया, मतलब कोतवाली थाना के, तो वो सही जगह बताएंगे, लेकिन ये लोग मिलकर हमको पिटवा दिए। और श्री कृष्ण मुरारी जी डीएसपी सर हैं यहाँ के, इनको सारा कुछ पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए पटना, ये जो कमला नेहरू नगर है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता पे कोतवाली थाना है, और डीएसपी सर यहीं बैठते हैं, बड़ा बाबू वहीं बैठते हैं। उनको पता नहीं है कि मोहल्ला में क्या होता है। पार्टी ऑफिस भी है, भाजपा का ऑफिस है, जदयू है, राजद है।
ये तो सारी कार्यालय यहीं पे है, लेकिन सबको पता रहता है, लेकिन सबको बस अपने आप से मतलब रहता है। इन लोगों को, राजनीति वाले लोगों को मतलब रहता है कि किसी तरह हम जीत जाए, और इन लोग थाना के लोगों को बस मतलब रहता है कि किसी तरह मेरे पास फंड आ जाए, क्योंकि की बात होती है। हाँ, इन लोगों को पैसा हाँ, लगा है या कोई कैमरा अगर सुरक्षा को नहीं लगा, लगने वाला था, लेकिन मेरे साथ जो असामयिक नशा जो बेचा जाता है उसके खिलाफ हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। उसके वजह से प्रशासन जो है खुद वो हमारे घर पर आकर हमें पीटे, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमारी मदद नहीं किए, कोई लोग नहीं किए, क्योंकि सब लोग डरते हैं कि आज हमें आकर मारा है, कल इन लोगों को पीटेगा। तो डर है, पूरी डर तरह है, हाँ, पूरा तरह से डर है। और यहाँ की महिलाएं बच्चियाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। तो यहाँ कितने घर होंगे? तो 5,000 प्लस लोग हैं। 5,000 घर हैं यहाँ पे। 5,000 प्लस यहाँ पे लोग हैं, और यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं। कोई ठेला चलाते हैं, तो कोई लोग रिक्शा चलाते हैं, कोई कपड़ा बेचते हैं, फेरी फकीरी करने वाले लोग। जीवन यापन होता है। हाँ। जी। बिहार के सभी राज्यों से, मतलब सभी जिलों से लोग यहाँ। ये बिहार का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा गरीबी भी है। और सभी को पता है कि ये जो कमला नेहरू नगर है, आरजेडी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, जेडीयू सबके बगल में है। इस्कॉन टेम्पल इसके बगल में है, पटना जंक्शन, स्मार्ट सिटी भी यहाँ पे बगल में है। लेकिन उसके बाद भी इसकी स्थिति जो है, देखिए एक बार घूम कर, यहाँ पे कोई लोग, अच्छे लोग 10 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो सरकार के एजेंडे में ये क्यों नहीं है? क्या क्योंकि चुनाव के समय तो यहाँ सभी नेता वोट मांगने के लिए आते थे। वोट मांगने के लिए आते हैं। इन लोगों का तो भाई कहना है कि हमारे लिए ये कमल का बस बटन ही काफ़ी है, मोहर ही काफ़ी है, इनको वोट मांगने का भी ज़रूरत नहीं था। तो अंधभक्त लोग बस ये देखकर वोट देते हैं, तो इनका नतीजा तो यही ना होगा। 10,000 रुपया लेने में सब महिलाओं को अच्छा लगा। तो भाई मिला कि नहीं? यहाँ की झुग्गी झोपड़ी महिला नहीं, किसी को नहीं मिला है, सब भरी थी, लेकिन यहाँ की एक भी महिला को 10,000 रुपया नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? देखिए, सरकार का बस कहीं कहीं वो दे दिया गया और प्रचार किया गया कि भाई पूरे बिहार में पैसा जो है मिला है सबको, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस एरिया में 5,000 लोग हैं, उसमें एक लोगों को भी 10,000 रुपया नहीं मिला है। आपको लगता है कि इस यहाँ जो लोग रहते हैं उनके जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है उनके साथ? हाँ, भेदभाव तो होता है, जैसे कि सभी लोग करते हैं जाति के आधार पे भेदभाव, लेकिन दलित को ये भी नहीं पता है कि हमारे साथ जाति के आधार पे भेदभाव होता है। उनको पता भी नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट भी आया है जो हमारे सपोर्ट में है। अभी यूजीसी जो एक्ट जो आया है, हाँ, तो क्या सोचती है आप उनको? देखिए, ये बिल्कुल सही था और आना ही चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ना, दरभंगा जिला का घटना आपको पता है कि कैसे एक दलित परिवार को बावन समाज के जो लोग हैं वो 9 साल पहले घर बनवा लिए, बिल्डिंग बनवा लिए। उसके बाद जो है, जब वो अपना पैसा मांगने गए तो इनको पूरा परिवार को किस तरह से पीटा। एक 8 साल की बच्ची का रीढ़ टूट गया है, उसका घर का सभी लोग जख्मी हैं, आप वीडियो में भी देखे हैं। तब उन्होंने जो है 200 ब्राह्मण समाजों पे FIR किया है। तो सोचिए कि अभी कहाँ खत्म हो गया है जाति। समाज के लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो ऐसा होता है लगता है आपको? देखिए, अब हम सबको नहीं कहेंगे, कहीं कहीं पे होता होगा, लेकिन अभी तो आप देखें, अभी आप मान लीजिए कि आप हमको मारिएगा, हम SC/ST समाज से हैं, तो आप पे SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। जाति के आधार पे गाली दीजिएगा तो नहीं लगेगा। हिंसा करेंगे तब, अगर कई लोग कह रहे हैं कि बिना हिंसा के भी नाम फंसा दिया जाता है, तो होता है ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, हम तो जहाँ भी देखे हैं, अभी हाल फिलहाल क्या, मेरे पास हम तो करोड़ों घटना ऐसा देखे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन 10 घटना में हम गए भी हैं जहाँ जाति के आधार पे भेदभाव होता है। आपने अपने जीवन में कभी भेदभाव फेस किया है? क्या आपके साथ इसलिए भेदभाव हो रहा है कि आप एक जाति से आती हैं? अरे, ये जो प्रशासन आया वो खुद मुझे पासवान बताने पे और पीटा, पासवान के नाम पे और पीटा, जो कि मैं बोल रही हूँ कि सर मेरा नाम रिया पासवान है, तो मुझे और पीटा, कपड़ा फाड़ कर मारा, मेरी बुजुर्ग माँ का दांत तोड़ दिया। तो सोचिए, अगर यही हम कोई ऊपर समाज के लोग रहते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो ये भी जातिवाद हर जगह पे, थाना में भी जातिवाद होता है, हर जगह पे दलितों के साथ हर जगह पे जातिवाद होता है। लेकिन हम जो पढ़ी लिखी लोग हैं उनको पता है कि जातिवाद के लिए एक कानून बना है, लेकिन हमारे इस एरिया में किसी को नहीं पता है कि SC/ST एक्ट भी है जो इनके सपोर्ट में है। शिक्षा का स्तर नहीं, इसलिए उनको समझ नहीं, ये कह रही हैं। हाँ, अभी भी शिक्षा का कमी आप है। पढ़ाई करती हैं? हाँ, आपकी जैसी और भी यहाँ लड़कियां हैं जो पढ़ाई करती हैं, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो? हाँ, है, कुछ लोग हैं जो पढ़ाई करती हैं।
ज़्यादातर नहीं जाती। ज़्यादातर नहीं जाती हैं, लेकिन जैसे और लोग पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन लोगों को अपना हक अधिकार के बारे में पता नहीं है, और इन लोगों को ये लेना देना नहीं रहता है कि किसी के साथ रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, हमको क्या लेना देना है। भाई हम सुरक्षित है ना, इन लोगों को बस यही लगता है। शिक्षा तो उनका अधिकार है ना, वो पढ़ेंगी तो और बेहतर करेंगी। बेहतर करेंगी, लेकिन अभी क्या है ना कि ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद से माता पिता 9वीं 10वीं पढ़ाकर शादी कर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब तो देख रहे हैं कि बच्ची जो है जिंदा रहेगी तब तो पढ़ेगी, तो बच्ची पढ़ लिख लेने के बाद भी यहाँ बच नहीं पा रही है। तो सुरक्षित नहीं है। हाँ, आधा लोगों की इस एरिया की माता पिता को लगता है कि भाई अनपढ़ गवार हमारी बेटी रहे, लेकिन जिंदा मेरे साथ रहे। अभी देखिए नीट की छात्रा जो थी, उसकी माँ उसे यहाँ पटना जैसी राजधानी में पढ़ाने के लिए भेजती है, पढ़ने के लिए। उसके साथ हॉस्टल में ही बलात्कार हो जाता है और बलात्कारी का पता नहीं चलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि बलात्कार हुआ है, लेकिन डीजीपी सर कहते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। तो सोचिए कि ये सिस्टम बिका हुआ है। सम्राट चौधरी जी का बुलडोजर जो है बस गरीब का झोपड़िया पे चलता है, गरीब का जो है ठेला रिक्शा पे चलता है, जो बाहर वो लोग दुकान लगाते हैं, लेकिन इस हॉस्टल पे नहीं चलेगा। ये जो प्रशासन के लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद भी बोल रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, उन पे नहीं चलेगा। तो ये लोग जो है, तो आपको लगता है जैसे जिस लड़की का रेप हुआ वो स्वर्ण समाज से आती है, तो आपको लगता है किसी दलित समाज की बेटी के साथ अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए न्याय और भी दूर है? बहुत दूर है। सोचिए ना, ये स्वर्ण समाज की बेटी है ना, तो इतना मतलब लोग थोड़ा और ज़्यादा आवाज़ भी उठाए हैं। और देखिए, महिला का कोई जात नहीं होता है, और हम लोग खुद भी आवाज़ उठाए थे, हम लोग खुद धरना दिए, सोशल मीडिया के माध्यम से रोड पे उतरे, सड़क पे उतरे। तो भाई महिला का कोई जात नहीं होता है। और देखिए, इन लोगों के लिए जाति वाति लेना देना नहीं रहता है। बस इन लोगों का ये है कि गलत करने वाले लोगों को ये लोग बढ़ावा देते हैं, क्योंकि इनको मतलब है अपना राजनीति से। किसी के साथ बलात्कार हो जाए या रेप हो जाए, इनको कोई लेना देना नहीं रहता है। जब तक वीडियो वायरल ना हो जाए, जब तक लोग सवाल ना उठाए, जब तक ये लोग का खुद से हिम्मत नहीं है कि न्याय दिला दे। आपको लगता है जात के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है? हाँ जैसे अभी जैसे दीदी बता रही थी, यहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं, दलित समाज के नाम पे राजनीति बिहार में जिस तरह से होते हैं, कई नेता है जो कहते हैं कि हम इस समाज के ठेकेदार हैं, चुनाव के समय में तो नजर आते हैं, उसके बाद आपके सुख दुख में आते हैं या नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते हैं। जब वो तब आएंगे जब इनको राजनीति चमकाना हो, जब चुनाव नजदीक हो, और तब आएंगे जब कोई मैटर बहुत हाईलाइट हो, जब इनको ये हो कि लोग सवाल करेंगे, तब वो आएंगे। वैसे वो अपना मर्जी से कभी नहीं आते कोई हैं। नेता नहीं आता। कोई नहीं। यहीं पे देखिए ना, ये स्लम एरिया है, और मतलब इतनी अच्छी जगह पे है, इस्कॉन टेम्पल के बगल में है, सारा कार्यालय है उसके बगल में, लेकिन यहाँ पे आइएगा तो 10 मिनट कोई अच्छे लोग नहीं रहेंगे। महकता ऐसा ही कूड़ा जो है यहीं पे रखा हुआ रहता है। सब लोग जो लोग आते हैं हमसे मिलने, तो सब लोग कहते हैं कि कैसे इस एरिया में रहती हो। गंदगी बहुत ज्यादा है। हाँ, गंदगी बहुत ज़्यादा है। और सोचिए कि नगर निगम इतनी सारी फंड, अभी स्मार्ट सिटी अभी जो कुछ समय पहले चयन हुआ था कि बिहार जो है फर्स्ट में आ रहा है पटना, तो देखिए ये पटना की स्थिति है। साफ सफाई के लिए नगर निगम क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे, अपने लोगों को क्यों नहीं भेजते हैं? देखिए, भेजते तो हैं, लेकिन अब ये एरिया बड़ा है, अब 2 को गाड़ी दीजिएगा तो कैसे होगा? तो ये लोगों का कमी है। अब हम उठाने वाला को गलत नहीं ना कहेंगे। ये 5000 के लोग हैं, अब 2 को गाड़ी दीजिएगा तो बेचारा इनका क्या गलती है? इसीलिए नहीं हो पाता। हाँ।